स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को कवर किया, नहीं सॉरी 13, 14 और 15 को कवर किया था। आज हम जो है 16 को कवर करेंगे। 16, 17, 18 में से देखेंगे जितने भी प्रश्न जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जो है पहले वीडियो में हमने चिट्ठे के बारे में जाना और चिट्ठे के कौन कौन से क्रम होते हैं उसके बारे में जाना। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। दो क्रम होते हैं, एक तो तरलता क्रम होता है और एक होता है स्थायी क्रम। तो स्थायी क्रम और तरलता क्रम के हिसाब से हमने चिट्ठा बनाया प्रश्न के हिसाब से, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। और हमने बताया कि अगर प्रश्न में तरलता क्रम या स्थायी क्रम नहीं दिया तो आपको अपने हिसाब से चिट्ठा में जिन मदों को संपत्ति पक्ष में लिखना उन मदों को संपत्ति पक्ष में लिख दीजिए, और जिन मदों को जो है दायित्व पक्ष में लिखना उन मदों को दायित्व पक्ष में लिख दीजिए और चिट्ठा अपने हिसाब से बना दीजिए। बैलेंस नीचे का जो है और आंसर जो है, जो उसका बैलेंस अमाउंट है वो दोनों का बराबर आना चाहिए। यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो अमाउंट था ये दोनों अमाउंट बराबर आना चाहिए। चिट्ठे में पिछले वीडियो में हमने इसको बताया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये जो बैलेंस का नीचे में जो संपत्ति और दायित्व पक्ष का जो बैलेंस वो बराबर होना चाहिए। अब आज हम जो चर्चा करने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 को, तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि श्री बाबू भाई के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार करें। तो हमको जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तीनों बनाना है। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। व्यापार खाता के बारे में आप जान रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी हम आपको बता देते हैं उसका प्रारूप कैसा होता है। फिर लाभ हानि खाता और चिट्ठा का प्रारूप भी बता देंगे। ठीक है, चिट्ठा का प्रारूप हमने पिछले वीडियो में बताया है और आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं व्यापार खाता। व्यापार खाता में जो है सबसे पहले किसको लिखा जाता है, तो सबसे पहले जो है हम जो है विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष, दो पक्ष इसमें होते हैं। व्यापार खाता खाली स्थान दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष का। अब इधर विवरण, इधर भी विवरण रहेगा, विवरण राशि प्रारूप। सबसे पहले हम जो विकलन पक्ष में लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया से। प्रारंभिक रहतिया का मतलब होता है प्रारंभिक स्कंद। ठीक है, प्रारंभिक स्कंद किसे कहते हैं, तो जो माल वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है उसे अंतिम स्कंद कहते हैं। और उसी वर्ष के अंत का जो माल है वो अगले वर्ष के लिए जो है क्या हो जाता है, प्रारंभिक स्कंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट ईयर के लिए जो मतलब मान लीजिए इस साल का जो माल है बिकने से रह गया तो वो अंतिम स्कंद कहलाएगा, लेकिन वो अगले वर्ष के प्रारंभ में वो प्रारंभिक रहतिया कहलाता है या प्रारंभिक स्कंद कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद प्रारंभिक रहतिया या प्रारंभिक स्कंद के बाद हम लिखेंगे क्रय। क्रय से क्रय कितना हुआ उसको, अब मान लीजिए उसमें क्रय वापसी है, क्रय वापसी कितने के उसको माइनस कर देंगे, तो क्रय लिखेंगे। क्रय के बाद क्रय वापसी को उसमें घटाना है। क्रय वापसी को घटाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आगत गाड़ी भाड़ा से। आगत गाड़ी भाड़ा का मतलब होता है हम उस कोई भी सामान है उसको लाने में हमने जो भी खर्च किया है, गाड़ी भाड़ा दिया है, उस गाड़ी भाड़ा का जो है हमको यहाँ पर लिखना है राशि को। फिर मजदूरी से करके लिखा है तो उस मजदूरी से करके जो राशि रहेगा उसको डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मजदूरी। मजदूरी से का मतलब होता है जो भी मजदूरी जो है दिए हैं उसको लिखेंगे हम। और उसके बाद है यहाँ पर ईंधन और शक्ति। ईंधन और शक्ति अक्रय चुंगी से। अक्रय मतलब चुंगी कर है, चुंगी कर से, उत्पादन व्यय से, अधिकार शुल्क से, अन्य प्रत्यक्ष व्ययों से। तो ये यहाँ पर जो मदें आपको दिख रहा है इन मदों को आपको एक बार याद कर लेना है। क्या कुछ नहीं है, 4-5 पॉइंट है बस। आगत गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, ईंधन और शक्ति, अक्रय मतलब चुंगी से, और उत्पादन व्यय, अधिकार शुल्क से, अन्य प्रत्यक्ष व्ययों से। इनको बस याद रखेंगे तो इतने ही मदे जो है व्यापार खाता में लिखाएंगे। इसके अतिरिक्त जो रहेंगे उसको नहीं लिखना है, उसको लाभ हानि खाता में हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्यापार खाता। व्यापार खाता विकलन पक्ष में क्या क्या लिखाएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया के नीचे में हम लिखेंगे क्रय, और क्रय के बाद हम करेंगे क्रय वापसी रहेगा तो उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हैं, प्रत्यक्ष व्यय मतलब सामान को लाने ले जाने में जो भी व्यय हुए हैं, आगत गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, ईंधन और शक्ति, अक्रय, उत्पादन व्यय से, अधिकार शुल्क, इन सबको लिख देंगे। ठीक, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसके हिसाब से, है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, विक्रय। इधर साइड में लिखेंगे समाकलन पक्ष में विक्रय। विक्रय के बाद विक्रय वापसी है तो उसको घटाएंगे। फिर अंतिम रहतिया। इन तीन मदों को जो है यहाँ पर हम समाकलन पक्ष में लिखते हैं। पहला विक्रय और विक्रय वापसी है तो उसको घटाएंगे और अंतिम रहतिया को लिखेंगे। बस मतलब मान के चलिए दो चीज़, विक्रय और अंतिम रहतिया।
विक्रय वापसी है तो उसको घटाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, तो व्यापार खाता बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, केवल विकलन पक्ष में जो मद है उनको याद करना है। समाकलन पक्ष में तो केवल 2 मदें हैं, विक्रय और अंतिम रहतिया। विक्रय रहेगा और उसमें विक्रय वापसी दिया है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर सकल लाभ या सकल हानि की स्थिति आएगा। मान लिया जाए ये जो विकलन पक्ष के जो योग है, विकलन पक्ष का जो योग है वो समाकलन पक्ष के योग से अधिक हो गया तो सकल हानि आएगा। मतलब इधर का योग विकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और समाकलन पक्ष का योग कम है, तो अंतर की राशि को हम यहाँ पे सकल हानि करके इधर लिख देंगे, क्योंकि दोनों पक्षों को हम बराबर करते हैं। तो इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो जितना भी अंतर होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा दोनों पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इधर आ रहा है, इधर हम लिख रहे हैं उस अंतर की राशि को, तो ये सकल हानि के रूप में दिखाएगा, जिसको हम लिखेंगे हस्तांतरित लाभ हानि खाता में सकल हानि, है ना। हस्तांतरित करेंगे लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते में कैसे हस्तांतरित करें हैं इसके बाद जो है प्रारूप को मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद इधर अगर आ रहा है तो सकल लाभ, क्या लिखा है, सकल लाभ हस्तांतरित लाभ हानि खाता में। अगर क्या होगा, समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होगा और विकलन पक्ष का योग कम होगा, उस स्थिति में जो है विकलन पक्ष का योग कम हुआ तो इन विकलन पक्ष के योग को भी तो हमको बराबर करना है, तो अंतर जोड़ेंगे, मतलब घटाएंगे। समाकलन पक्ष के योग से विकलन पक्ष के समस्त इन सबको जोड़ करके घटा देंगे, तो जो अंतर की राशि आएगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सकल लाभ हस्तांतरित लाभ हानि खाता में। ये कब होता है, जब समाकलन पक्ष योग ज़्यादा होता है और विकलन पक्ष योग कम होता है, तो अंतर की राशि जो है विकलन पक्ष में लिखी जाती है और वो सकल लाभ के रूप में लिखी जाती है। ठीक, अब दोनों पक्षों को जब हम योग लगाएंगे तो दोनों पक्षों का योग बराबर आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ये जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, कैरिज इनवर्ड, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, ऑक्ट्राई, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है। और यहाँ पे लिखा है सेल्स लेस करना है सेल्स रिटर्न को बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो इस प्रकार से बाई ग्रॉस लॉस, मतलब सकल लाभ सकल हानि, तो सकल हानि होगा तो इधर लिखेंगे और सकल लाभ होगा तो इधर लिखेंगे। ठीक, तो वैसे ही है जैसा प्रारूप आपने हिंदी में देखा वैसे ही इंग्लिश का है। ठीक है, सेम है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है देखो, सकल लाभ या सकल हानि दोनों में किसी एक को ही स्थिति अनुसार लिखा जाता है। सकल लाभ या सकल हानि दोनों में से कोई एक होगा और दोनों पक्ष में देखेंगे कि दोनों पक्ष अगर बराबर आ रहा है तो हमको जो है ना तो सकल लाभ होगा ना सकल हानि होगा। ठीक है, और सभी अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर, सेवा आदि को जो है 1 जुलाई 2017 से एक ही कर में समर्पित कर के या मतलब सम्मिलित करके मर्ज करके बोल रहा है कि इसको क्या बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, जिसको आप जानते हो कब से हुआ है तो 1 जुलाई 2017 से। इसको ध्यान में रखिएगा, GST लागू कब हुआ तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, इन फार्मूलों को याद कर लेना। क्वेश्चन जो प्रश्न जो है शुरू में है 3-4 प्रश्न, उसके लिए ये काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हम पहुँचे थे, ये है क्वेश्चन नंबर 16 में पहुँचे थे। तो यहाँ पर हमको जानना है कि हमको जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तीनों बनाना है। तो पूंजी खाता, पूंजी किस में जाएगा तो ये चिट्ठा में जाता है। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। पूंजी किस में जाएगा, चिट्ठा में विविध देनदार, चिट्ठा में विविध लेनदार, चिट्ठा में विक्रय। विक्रय हमारा कहाँ जाएगा, आपको ध्यान रखना, विक्रय हम अभी प्रारूप में पढ़े हैं, व्यापार खाते में जाएगा। किस में जाएगा, व्यापार खाता में जाएगा। ठीक, प्रारंभिक रहते कहाँ जाएगा, व्यापार खाते के विकलन पक्ष में जाएगा और ये विक्रय जो है व्यापार खाते के जो है किस में जाएगा, समाकलन पक्ष में जाएगा। व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में विक्रय लिखेंगे, जबकि प्रारंभिक रहतिया को व्यापार खाते के विकलन पक्ष में लिखेंगे। प्रारंभिक क्रय जो है प्रारंभिक क्या बोलते हैं, प्रारंभिक रहतिया के नीचे लिखाएगा व्यापार खाते में। ठीक, विकलन पक्ष में। भवन चिट्ठे में जाएगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्रय वापसी, क्रय में माइनस करेंगे क्रय वापसी को व्यापार खाते में। मशीनें जो है चिट्ठे में जाएगा संपत्ति पक्ष की ओर। फर्नीचर चिट्ठे में जाएगा संपत्ति पक्ष की ओर। प्राप्य बिल चिट्ठे में जाएगा संपत्ति पक्ष की ओर। वेतन ये जाएगा लाभ हानि खाते में। कहाँ जाएगा, लाभ हानि खाते में। बीमा लाभ हानि खाते में। भाड़ा ये जाएगा किस में जाएगा, व्यापार खाते में। आप गाड़ी भाड़ा सुने हो, गाड़ी भाड़ा जो कि व्यापार खाते में आएगा। ठीक है, व्यापारिक व्यय,
व्यापारिक व्यय भी जो है आपका लाभ हानि खाते में आएगा। मजदूरी ये व्यापार खाते में जाएगा। नगद, नगद मतलब कैश होता है, कैश जो है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाएगा। ठीक है, इन सब को लेकर के हम बनाएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर आपको लाभ हानि खाते का प्रारूप भी दिखा देता हूँ। लाभ हानि खाते का प्रारूप में देखिए, जो हमने सकल लाभ या सकल हानि दिखाया था उसमें यहाँ पर जैसे सकल लाभ और सकल हानि, यहाँ पे सकल लाभ था और सकल हानि भी है इधर, है ना। सकल हानि है तो ये समाकलन पक्ष में लिखा है तो ये लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में आ जाएगा। और सकल लाभ लिखा है, ये लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष है तो ये जो है कहाँ जाएगा, ये इधर समाकलन पक्ष में आएगा लाभ हानि खाते के। तो यहाँ पर देखिए सकल लाभ समाकलन पक्ष में आ गया, सकल हानि रहेगा तो विकलन पक्ष में लिखेंगे। दोनों में से एक कंडीशन प्रश्न में दिया रहेगा, या व्यापार खाता बना रहे हो तो व्यापार खाता में या तो सकल लाभ होगा या सकल हानि होगा। तो सकल लाभ होगा तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे, सकल हानि होगा तो विकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को याद रखिए। अब इस विकलन पक्ष में कौन कौन सी मदें आएंगी और समाकलन पक्ष में कौन कौन सी मदें आएंगी, इनको ध्यान रखना है। तो विकलन पक्ष में आपको वेतन से वेतन देय है, गाड़ी भाड़ा, बाह्य गाड़ी भाड़ा। बाह्य गाड़ी भाड़ा मतलब जो माल को खरीद करके ला रहे हैं उसमें जो गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं वो आंतरिक गाड़ी भाड़ा है। ठीक, बाह्य गाड़ी भाड़ा मतलब आप कहीं भिजवा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, वो उसका अलग है, तो उसको बोलते हैं बाह्य गाड़ी भाड़ा। ठीक, बाह्य गाड़ी भाड़ा से लिखा है विज्ञापन व्यय से, विज्ञापन व्यय से छपाई एवं लेखन सामग्री व्यय। विज्ञापन क्या, तो आजकल टीवी में विज्ञापन होता है, आजकल दीवारों पे पेंटिंग होता है, पर्चा बांटते हैं, गाड़ी में प्रचार प्रसार करते हैं, ये सारा विज्ञापन है। विज्ञापन का जो भी व्यय रहेगा। छपाई एवं लेखन सामग्री व्यय, डाक व्यय से, बीमा से, बीमा मतलब जानते हैं आप बीमा कराते हैं, तो उसी प्रकार हम व्यापार का भी बीमा कराते हैं। बहुत प्रकार से जो सामान आ रहा है उसका बीमा होता है, व्यापार में अग्नि बीमा होता है। ठीक है, समुद्री बीमा होता है। किराया से, किराया से बैंक व्यय से, किराया से बैंक व्यय से, दर और कर, मरम्मत व्यय, वैधानिक व्यय। वैधानिक व्यय का मतलब होता है जो भी कानूनी आवश्यक व्यय है, दस्तावेज जैसे व्यापारिक लाइसेंस लेते हैं या कोई और सरकारी काम कागजात कराते हैं, उसमें फीस जमा करते हैं, तो उन सब का ब्याज जो है वैधानिक व्यय के अंतर्गत आएंगे। पूंजी पर ब्याज से, बट्टा से, कमीशन से, बट्टा दे रहे हैं तो कमीशन दे रहे हैं तो, है ना, यात्रा व्यय से, डूबत ऋण से, मूल्यह्रास से, शुद्ध लाभ नीचे में लिखाएगा। ठीक, शुद्ध लाभ कब होगा या शुद्ध हानि कब होगी, जब विकलन समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होगा और विकलन पक्ष का योग कम होगा तो शुद्ध लाभ होगा। और जब समाकलन विकलन पक्ष का योग ज़्यादा रहेगा, डेबिट का योग ज़्यादा रहेगा, बैलेंस ज़्यादा रहेगा और क्रेडिट का बैलेंस कम रहेगा तो शुद्ध हानि होगी। इधर लिखेंगे अंतर की राशि को, अंतर की राशि को लिख करके फिर दोनों पक्षों को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सकल लाभ के बाद ब्याज को, ब्याज मतलब प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त किराया, प्राप्त लाभांश, ये सब प्राप्त रहेगा, उसको हम इस पक्ष में लिखेंगे समाकलन पक्ष में। ठीक है, ये हो गया लाभ हानि खाते के का प्रारूप। लाभ हानि खाते का प्रारूप ऐसी है, इसके अनुसार हमको लाभ हानि खाते में लिखना है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमने बता दिया कि कौन कहाँ कहाँ जाएगा, सबको एक एक करके क्लासिफिकेशन कर दिया। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको जो है अब इसको देखना है इसके हल को। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले हम व्यापार खाता बनाएंगे। तो व्यापार खाता बनाएंगे तो हम इसमें देखेंगे व्यापार खाता का प्रारूप तो आप जानते हैं। पहले लिखते हैं प्रारंभिक रहतिया को, प्रारंभिक रहते प्रारूप में जैसे लिखा है व्यापार खाता, जैसे प्रारूप में आपको बताया था मैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं प्रारंभिक रहतिया, क्रय लिखते हैं, फिर तो हम उसी पैटर्न में लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर प्रारंभिक रहतिया है, कहीं पर देख लीजिए है प्रारंभिक रहतिया 5340, तो हम इसको लिखेंगे। फिर क्रय लिखेंगे 25,800 को, फिर उसमें क्रय वापसी को क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्रय वापसी कितना दिया 3800 रुपये, तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे इस प्रारूप में अनुसार प्रारंभिक रहते फिर क्रय वापसी में माइनस कर देंगे, तो वैसे प्रारूप के अनुसार हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक रहते लिख दिए 5340, क्रय लिख दिए 25,800 और क्रय वापसी को क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो टोटल इसको माइनस करेंगे 25,800 में 3800 को, तो आ गया 22,000। ठीक, अब इसमें और क्या क्या आता है, तो क्या क्या आता है उसके लिए हमको प्रारूप पता है। इसमें आगत गाड़ी भाड़ा से, मजदूरी से, ईंधन और शक्ति से और किराया चुंगी से, ये सब को लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या है
तो यहाँ पर से हम देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि एक लिखा है भाड़ा और दूसरा लिखा है मजदूरी, दो चीज़ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने लिख दिया मजदूरी 830 रुपये और भाड़ा लिखा है 680, तो मजदूरी और भाड़ा को दोनों को लिख देंगे, ठीक। इतने में ये कंप्लीट हो गया इस पक्ष का। और दूसरा पक्ष में है, इधर लिखेंगे हमको विक्रय, ये प्रारूप के अनुसार यहाँ पे देखिए विक्रय लिखा है तो विक्रय को करके लिख देंगे और वापसी है तो उसको माइनस करेंगे। तो विक्रय लिख दिया हम यहाँ 33,600 प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देख लीजिए विक्रय यहाँ पे प्रश्न में दिया है 33,600, कोई वापसी यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया है, तो विक्रय वापसी नहीं है तो हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। और अंतिम स्कंद को देख लीजिए, अंतिम स्कंद नीचे में दिया है, अंतिम स्कंद 3500 रुपये, तो अंतिम स्कंद हमने 3500 लिख दिया और विक्रय लिख दिया 33,600, कोई माइनस नहीं है, विक्रय वापसी नहीं, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। अब इन इधर का योग लगाए तो इधर का योग 37,100 आ रहा है और इधर का योग जब लगाएंगे तो हमारा इतना नहीं आ रहा है 37,100, तो ज़्यादा है 37,100 में से इन सब को जोड़ेंगे, यहाँ से प्रारंभिक रहतिया से लेकर भाड़ा तक का इधर तक, तो इधर के योग कम हो रहा है और इधर के योग ज़्यादा, तो अब ज़्यादा से हम इस सब के योग को जोड़ करके घटा देंगे, है ना। इन सब को जोड़े तो मान लीजिए जितना भी हुआ वो जो है इधर की योग से इतना कम हुआ, कितना 8,250 रुपये कम हुआ, तो हम उतनी राशि यहाँ पर लिख देंगे जितना कम है, इधर से 8,250 लिख दिया, मतलब घटाया तो 8,250 है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और सकल लाभ लिख दिया। अब जब इधर के योग 37,100 है तो अब इधर को हम जोड़ेंगे तो भी 37,100 होगा, क्योंकि जो अंतर की राशि थी उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, सकल लाभ बोलते हैं, क्योंकि समाकलन पक्षक योग ज़्यादा है, विकलन पक्षक योग कम है, इसलिए समाकलन शेष इधर आ गया, ठीक। और यही सकल लाभ, लाभ हानि खाता बनाएंगे, तो लाभ हानि खाता और व्यापार खाता दोनों एक साथ जब बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष का दोनों प्रारूप, ये ऊपर हो गया हमारा व्यापार खाता और नीचे हो गया हमारा लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाते में हम क्या करते हैं, इस सकल लाभ को इधर नीचे ले जाते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया सकल लाभ 8,250 रुपये। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब लाभ हानि खाते में क्या क्या आएगा, पूंजी नहीं आएगा, देनदार लेनदार नहीं आएगा, विक्रय नहीं आएगा, प्रारंभिक रहतिया नहीं आएगा, क्रय नहीं आएगा, भवन नहीं आएगा, क्रय वापसी नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, प्राप्य बिल नहीं आएगा। आएगा तो वेतन, वेतन बीमा, गाड़ी भाड़ा को तो हमने लिख लिया व्यापार खाते में, तो वेतन बीमा और व्यापारिक व्यय, वेतन बीमा और क्या आएगा, व्यापारिक व्यय, ये तीन चीजें आएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेतन बीमा व्यापारिक व्यय और उसकी राशि को लिख दिया, ठीक। अब और कुछ नहीं आएगा तो हम इस सकल लाभ के इधर योग लगाए तो 8,250, जबकि 2,650, 370 और 460 इनको जोड़ेंगे तो उतना नहीं हो रहा है 8,250, तो 8,250 में इन सब को जोड़ करके माइनस कर देंगे तो अंतर की जो राशि आया वो 4,770 रुपये आया, जिसको हम इधर जब लिखेंगे तो शुद्ध लाभ करके 4,770 करके लिख देंगे। अब दोनों पक्ष योग लगाएंगे तो 8,250 8,250 आएगा। तो ये जो है हमारा जो है लाभ हानि खाता भी बन गया। अलग से लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक कंबाइंड लाभ हानि, संयुक्त लाभ हानि खाता होता है, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता संयुक्त रूप से ऐसे बनाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम चिट्ठा बनाते हैं, चिट्ठा, तो चिट्ठा में देखिए प्रश्न को, चिट्ठा में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले पूंजी, पूंजी को लिखेंगे दायित्व पक्ष में, ठीक। विविध देनदार को लिखेंगे संपत्ति पक्ष में, तो पूंजी को हमने लिख दिया दायित्व पक्ष में और उसमें शुद्ध लाभ है तो उसको जोड़ेंगे प्रश्नानुसार। चिट्ठा का प्रारूप आप जान रहे हैं, चिट्ठा के प्रारूप में हमने बताया था, ये देखिए जोड़ा शुद्ध लाभ है तो जोड़ेंगे, शुद्ध हानि तो घटाएंगे, आहरण है तो घटाएंगे, ठीक। तो हमने चिट्ठे के प्रारूप में हमने जो है इसे, ये शुद्ध लाभ हुआ था 4,770, उसको हमने शुद्ध लाभ को पूंजी में जोड़ दिया तो पूंजी 20,000 है, शुद्ध लाभ 4,770, दोनों को जोड़ दिया तो 24,770। अब हम क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए विविध देनदार, देनदार हमारा उधर जाएगा संपत्ति पक्ष में, तो हम यहाँ पर लिख दिए विविध देनदार संपत्ति पक्ष में 6800 रुपये। अब फिर क्वेश्चन को देखते हैं, लेनदार है, लेनदार दायित्व पक्ष में जाएगा तो लेनदार को हम दायित्व पक्ष में लिख दिए 4600 रुपये, ठीक। अब प्रश्नानुसार देखेंगे तो विक्रय है, विक्रय तो लिखा गया है व्यापार खाता में, लाभ हाँ ठीक, विक्रय व्यापार खाता में लिखाया, प्रारंभिक व्यय प्रारंभिक रहतिया भी व्यापार खाता में लिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रय व्यापार खाता में लिख दिया, भवन आया।
अब भवन को हमको चिट्ठा में लिखना है, तो भवन जो है संपत्ति है तो संपत्ति पक्ष हम लिख देंगे 10,000, संपत्ति पक्ष हम भवन करके लिख दिया 10,000। अब भवन के बाद है, भवन के बाद क्रय वापसी दिया, क्रय वापसी को तो हमने व्यापार खाते में क्रय में से घटा दिया है। मशीन, मशीन को हम लिख देंगे संपत्ति पक्ष में, फर्नीचर को संपत्ति पक्ष में, प्राप्य बिल को संपत्ति पक्ष में, इन तीनों को लिख दिए। भवन, भवन के बाद मशीन, फर्नीचर, प्राप्य बिल, इन तीनों को लिख दिया, तीनों की राशि लिख दिए। ठीक, अब आगे चलते हैं और कौन कौन सा मद चिट्ठे में लिखने लायक है। तो वेतन तो लिखा गया, लाभ हानि में बीमा लिखा गया है, गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते में लिख दिए, व्यापारिक व्यय लाभ हानि खाते में लिख दिए, मजदूरी व्यापार खाते में लिख दिए। अब बचा क्या, नगद, तो नगद को हम लिखेंगे संपत्ति पक्ष में चिट्ठे के। तो यहाँ पे देखिए प्राप्य पत्र के बाद नगद, नगद को हम रोकड़ के रूप में, रोकड़ के रूप में या नगद करके भी लिख सकते हैं। ठीक, इतने रुपये हो गए, कितना, 2,000। अब एक चीज और है जो संपत्ति पक्ष में लिखाता है, जो व्यापार खाता में भी लिखाता है और संपत्ति पक्ष में, वो है अंतिम स्कंद। इस अंतिम स्कंद को जो हम व्यापार खाता में भी लिखेंगे और संपत्ति पक्ष में भी लिखते हैं चिट्ठे के। इसको आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है कि ये व्यापार खाते में भी आता है और संपत्ति पक्ष में चिट्ठे के भी आता है, दोनों में लिखाता है। ठीक, तो अंतिम स्कंद को हम चिट्ठा में भी लिख दिए। ये दो जगह लिखाता है, एक व्यापार खाते में लिखाएगा विक्रय के बाद, और दूसरा चिट्ठा में भी लिखाएगा संपत्ति पक्ष में। ये हो गया 35 रुपये। अब सारी मदें तो हमने लिख दी, तो सारी मदें लिखने के बाद हम योग लगाएंगे, तो इस पक्ष का योग लगाए तो हमारा हो गया 29,370। उसी प्रकार इधर का भी योग लगाएंगे तो हो जाएगा 29,370। यहाँ पर ना तो सकल लाभ या सकल हानि या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि वाली स्थिति नहीं है, ये चिट्ठा है। चिट्ठा में क्या होता है, दोनों पक्ष, दायित्व और संपत्ति दोनों पक्ष बराबर होता है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं पर कोई मिस्टेक किया, उसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद भी अगर कहीं पर मिस्टेक नहीं है तो उदरत खाता से करके, जिस पक्ष में राशि कम हो रही है उस पक्ष में हम उदरत खाता करके लिख देते हैं। ठीक, उसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। कब, जब कोई राशि मिलती नहीं है व्यापार में तो उस राशि का हिसाब नहीं मिलने पर उसको उदरत खाते में या सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत डाल दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपको ये, लेकिन अभी आपको उदरत खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जितना भी दिया है वो सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक ढंग से बनेगा। सारे प्रश्न जो है नपे तुले हैं तो उसका आंसर अवश्य आएगा। आप अगर कहीं पर गड़बड़ करेंगे तो आंसर हो सकता है मिसमैच हो, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों को जब योग लगाएंगे तो दोनों पक्षों का योग लगाने पर ये जो राशि है ये दोनों पक्ष का बराबर बराबर आएगा। ठीक, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा क्या, चिट्ठा। चिट्ठा हमारा बन गया। इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से हल करते जाना है। चिट्ठा ये हो गया हमारा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार से देखिए, और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डला है, जो भी कक्षा 11वीं के हैं 12वीं के हैं, प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो डल जाएगा, मेरे चैनल में ही प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17-18 को हल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।